हेलो दोस्तों, आज की अपनी कहानी है भोला और चतुर, दो भाइयों की कहानी। तो चलो शुरू करते हैं। एक गांव में दो भाई रहते थे, छगन और मगन। छगन चालाक था, जबकि मगन सीधा साधा और भोला था। माता पिता की मौत के बाद इन दोनों ने फैसला लिया कि एक भाई घर संभाले और दूसरा नौकरी करने बाहर जाए। लेकिन कमाने जाए तो कौन जाए? काफ़ी सोच समझने के बाद दोनों ने फैसला लिया कि मगन कमाने जाएगा और छगन घर पर रहकर घर संभाले। मगन घर से निकला, चलते चलते दूसरे गांव में पहुंच गया। वहां जाकर उसने नौकरी तलाशना शुरू कर दिया। आखिरकार एक सेठ ने उसे काम पर रख लिया, परंतु इस शर्त के साथ कि उसे लगभग 1 साल तक नौकरी करनी। इस बीच वो नौकरी छोड़ेगा तो उसने जितने दिन काम किया उसकी तनख्वाह नहीं मिलेगी, और अगर सेठ ने उसे नौकरी से निकाला तो वो उसे पूरे साल की तनख्वाह देगा। इसके अलावा उसे खाने में 2 रोटी या किसी पेड़ के पत्ते पर जो वो लेकर आएगा उस पर चावल दिए जाएंगे। मगन ने सेठ की शर्त मान ली और खाने में 2 रोटी खाना स्वीकार किया। अब मगन को काम दिया, उसे एक कुएं पर ले जाकर वहां लगी एक पानी की टंकी को कुएं से पानी निकाल कर भरना बताया। मगन काम में जुट गया। वह कुएं से पानी निकालता और टंकी में डालता रहा। दिन भर बिना आराम किए कुएं से पानी खींचता और टंकी में डालता, लेकिन टंकी है कि भरने का नाम ही नहीं लेती। भोला भाला मगन चालाक सेठ की करतूत को नहीं जान सका कि टंकी में कुछ गड़बड़ है। दिन बीतते गए, ऐसा करते करते 1 महीना बीत गया। दिन भर मेहनत करने और खाना बराबर नहीं मिलने से वह बहुत कमज़ोर हो गया। एक दिन उसने सोचा कि ऐसा ही चलता रहा तो वह मर जाएगा। यह सोचकर उसने नौकरी छोड़ने का फैसला लिया। शर्त के मुताबिक उसे बिना तनख्वाह दिए नौकरी से निकाल दिया। मगन फिर अपने घर लौट गया। जब छगन ने मगन की ये हालत देखी तो उसने उससे इसका कारण पूछा। मगन ने उसे सारी घटना सुना दी। अब छगन ने मगन से उस सेठ का पता लेकर उस गांव की ओर चल पड़ा। वह उस सेठ के पास पहुंचकर उससे नौकरी मांगने लगा। तो सेठ ने जो शर्त मगन से रखी वही छगन के साथ भी रखी। छगन ने शर्त मान ली और खाने में चावल खाना स्वीकार किया। छगन को सेठ कुएं पर ले जाकर कहा कि तुम्हें कुएं से पानी निकालकर इस टंकी को भरना है। छगन ने कुएं से पानी निकालकर टंकी भरना शुरू किया। सुबह से शाम हो गई पर टंकी नहीं भरी। छगन बुद्धिमान था, उसने टंकी के अंदर देखा तो दंग रह गया। टंकी के नीचे की तरफ छेद करके पाइप लगाकर पानी खेत में पहुंचाया जा रहा था। उसने सेठ को सबक सिखाने की योजना बना ली। अब रात हो गई तो वह सेठ के घर लौट गया। जाते हुए खेत से केले का पत्ता तोड़कर ले गया। सेठानी ने चावल बनाए। अब छगन से पत्ता लाने को कहा। छगन ने केले का पत्ता लाकर रख दिया। सेठ सेठानी हैरान रह गए। छगन ने भरपेट चावल खाया और सो गया। दूसरे दिन खेत पर जाते ही सबसे पहले टंकी के अंदर छेद में लकड़ी का बड़ा सा टुकड़ा फंसा दिया और कुछ ही देर में टंकी में पानी भर गया। सेठ ने ये देखा तो चौंक गया। अब उसने छगन को दूसरा काम दिया। उसने छगन को कहा कि वह घर का काम करे और सेठ अपनी दुकान पर चला गया। घर में राशन खत्म हो गया तो सेठानी ने छगन से कहा कि दुकान जाकर सेठ जी से कुछ पैसे ले आओ। उस वक्त दुकान पर ग्राहकों की काफ़ी भीड़ थी। ऐसे में छगन ने बाहर से ही आवाज़ लगाई, सेठ जी थोड़े रुपए दे दो, घर में राशन खत्म हो गया है। सेठ को बहुत शर्मिंदा होना पड़ता है। रात को सेठ घर आया
तो उसने छगन को समझाते हुए कहा कि घर की बात लोगों के सामने नहीं कहते। जब भी सेठानी तुम्हें मेरे पास भेजे तो ग्राहकों के जाने के बाद कोई बात हो तो बताएं। दूसरे दिन सेठ दुकान पर चला गया। अचानक से घर में आग लग जाती है। सेठानी छगन से कहती है, जल्दी जाओ और सेठ जी को बुलाकर लाओ। छगन जब दुकान पहुंचता है तो उस वक्त दुकान में ग्राहक होते हैं। छगन को सेठ की बात याद आ गई कि घर की बात सबके सामने नहीं करनी चाहिए। छगन ने ग्राहकों के जाने का इंतज़ार किया। जब सारे ग्राहक चले गए तब उसने सेठ को बताया कि घर पर आग लग गई है। सेठ ने घर आकर देखा तो सब कुछ जलकर राख हो चुका था। सेठ ने छगन को डांटते हुए कहा कि तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। तो छगन बोला, आपने ही तो कहा था कि घर की बात सबके सामने नहीं करनी चाहिए। सेठ सिर पकड़कर बैठ गया। अब सेठ ने छगन को अपने बड़े से खेत पर ले जाकर कहा कि इस खेत में जितनी घास है वो काट कर घर ले आए। छगन घास काट कर घर ले आया और सेठानी से पूछा, ये घास कहाँ रखूं? सेठानी ने कहा, बाड़े में खाली जगह देखकर रख दो। छगन ऐसा ही करता गया। वो घास काट कर लाता गया और बाड़े में डालता गया। जब बाड़े में खाली जगह नहीं दिखी तो छगन सेठानी के पास गया और बोला, सेठानी जी, बाड़े में खाली जगह नहीं है, अब घास कहाँ रखूं? तो सेठानी गुस्से में बोली, जगह नहीं है तो मेरे सिर पर रख दे। छगन ने घास का बंडल सेठानी के सिर पर रख दिया। घास का बंडल काफ़ी भारी था तो सेठानी की गर्दन में मोच आ गई। रात को जब सेठ घर लौटा तो सेठानी की हालत देखकर इसका कारण पूछा तो सेठानी ने सारी बात सेठ को बता दी और कहा, अगर आपने छगन को नहीं निकाला तो वह घर छोड़कर हमेशा के लिए मायके चली जाएगी। सेठ ने परेशान होकर छगन को निकाल दिया और छगन ने भी शर्त के मुताबिक पूरे साल की तनख्वाह ली और अपने घर लौट गया। दोस्तों, इसीलिए कहा जाता है कि शारीरिक बल से बुद्धि बल श्रेष्ठ होता है। आशा करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर ये कहानी आपको पसंद आई है तो ऐसी ही मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।